इस कंजक पूजा से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, धन, आयु, बल में इस पूजन से सभी में वृद्धि होती है और माता का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धन की वृद्धि तो मुझे भी चाहिए, तो ये पूजन मुझे भी करना चाहिए। मुझे माता रानी के दर्शन और आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मण देवता। मैं पूर्ण श्रद्धा से ये पूजन संपन्न करूंगा। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। किंतु भोजन ब्राह्मण देवता, उसके बिना हम आपको कैसे विदा कर सकते हैं? नहीं पुत्री, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। भोजन तो तुम्हें 9 कन्याओं को करवाना है। शीघ्र उन्हें ढूंढ लो, क्योंकि नवरात्रि के आगमन में अब अधिक समय नहीं है। प्रणाम ब्राह्मण देवता। माता के चरण कमलों के चिन्हों का दिखना वो माता रानी का प्रथम संकेत ही था। मैं कंजक पूजन का आयोजन इस प्रकार करूंगा। इतनी श्रद्धा से कन्याओं की सेवा करूंगा कि माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी और मुझे अवश्य दर्शन देंगी। नहीं श्रीधर, नहीं। अब मैं अपनी पूजा भी सफल करूंगा और तुम्हारी पूजा को विफल करने का उपाय भी करूंगा। गणेश जी, तो क्या वास्तव में नयन सुख ने कोई योजना रची थी? जब कोई बुरा करना चाहता है तो वो उसकी अपनी योजना होती है, और जब कोई अच्छा करना चाहता है तो स्वयं भगवान उसके लिए योजना बना देते हैं। योजना मैंने बना ली है भाग्यवान। सबसे श्रेष्ठ मैं रहूंगा, कम से कम उस श्रीधर से अधिक। माँ, कुछ नहीं कर सकेंगे ये बापू नयन दुख जी, बस मूर्खता में ही श्रेष्ठ रहेंगे। नहीं नहीं, चिंता मत करो भाग्यवान। अब ऐसी चाल सोची है नयन सुख ने, हमारी झोली खुशियों से भर जाएगी और उस श्रीधर के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख रहेंगे। बस हमें एक विशेष पूजा करवानी होगी माता की। कैसी पूजा? कंजक पूजा भाग्यवान, कंजक पूजा। बस हमें नवरात्र के व्रत करने होंगे और 9 कंवारी कन्याओं को आमंत्रित करना होगा। लो, अब आपको उपाय भी सूझा तो भी इतना जटिल। अब यहाँ 9 कुंवारी कन्याएं कहाँ ढूंढेंगे हम? किसी भी प्रकार उन्हें ढूंढकर उन्हें इस प्रकार आमंत्रित करना होगा कि वो प्रसन्नता से हमारा न्योता स्वीकार कर ले। चिंता मत करो प्रिया, जब माता ने यहाँ तक आने का मार्ग हमें दिखाया है तो आगे भी माता रानी हमारा मार्गदर्शन करेंगी। उचित कहा आपने। हमें तो बस माता रानी पर अटूट विश्वास रखना है। मुझे विश्वास है कि हमें पूजा के लिए 9 कन्याएं अवश्य मिल जाएंगी। जय माता की। जय माता की। किंतु हमें इन्हें भेजना कहाँ है? छोटे कुएं के पास घर है। हम द्वार पर ही तोरण के रूप में आम पत्र बांध देंगे। आप अपनी पुत्री सावित्री को वही ले आइएगा दीदी शकुंतला। चिंता मत कीजिए सुलोचना मौसी, हम सबको जानते हैं, सबको ले आएंगे। माँ को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय माता की। जय माता की। अच्छा, उसने पहले निमंत्रण दे दिया। कोई बात नहीं, नयन सुख ऐसा उपाय करेगा कि वो आएंगी तो मेरे घर पर ही। इस प्रकार नवरात्र से पहले 9 कन्याएं और 1 बालक को सुलोचना और श्रीधर ने आमंत्रित कर दिया था। और फिर नयन सुख, उसने क्या किया? कपट योजना का निर्माण। कैसा जीवन है मेरा, पत्नी भोजन नहीं देती,
और पुत्र मेरे भाग का भी खा जाता है। और उधर वो श्रीधर जिसके कारण मुझे व्रत भी करना पड़ रहा है। कन्याओं को न्योता तो दे ही दिया होगा ना आपने? हाँ, वो नहीं, आज तो बोल बंद हुए हैं हमारे दुख जी, कल कहीं आपके श्वास न बंद हो जाए। चिंता मत करो भाग्यवान, मैंने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ, श्रीधर ने तो दिया है ना, तो समझो हो गया ना अपना कार्य। कैसा कार्य? जो कन्या श्रीधर के घर आएंगी उन्हें मैं अपने घर ले आऊंगा और अपने ही घर स्थित कर दूंगा तिथि मुहूर्त तक, ताकि श्रीधर की पूजा संपूर्ण ना हो। फिर ना श्रीधर की पूजा हो सकेगी और ना उसको फल प्राप्त होगा। जो मिलेगा सब मुझे मिलेगा। नव कंजिकाओं के स्वागत के लिए सब तैयार है स्वामी। कंजिकाओं के साथ एक बालक भी तो आएंगे। उचित कहा आपने, मैं अभी उसकी व्यवस्था कर देती हूँ। शीघ्र कीजिए, देवियां आती ही होंगी। हम द्वार पर ही तोरण के रूप में आम पत्र बांध देंगे। आप अपनी पुत्री सावित्री को वही ले आइएगा दीदी शकुंतला। आओ देवियों, हमें इसी घर में जाना है। वाह नयन सुख, योजना सफल होगी तुम्हारी। आइए आइए, नयन सुख के घर पर आप सभी का स्वागत है। आइए पधारिए। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, कंजिकाएं अभी तक आई क्यों नहीं? माता,
एक सच्चा भक्त विफल हो रहा है, ये कैसे संभव है माता? ये तो अन्याय है गणेश जी। जिसने भक्ति भाव से पूजा की, 8 दिन तक फलाहार करके व्रत किया, वो विफल हो रहा था। इतना अविश्वास! अर्थात आपने आरंभ से ये कथा ध्यान से नहीं सुनी। ये क्या बात हुई गणेश जी? मैं तो एकाग्र चित्त होकर ये कथा सुन रहा हूँ, एक एक बात का ध्यान है मुझे। तो ये कैसे भूल गए? माता के दर पर देर है, अंधेर नहीं। किंतु पूजन और भोग का तो शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था ना। नहीं पुष्पदंत जी, क्योंकि सच्ची भक्ति उस अमृत के समान है जो मरते को भी जीवित कर दे। जहाँ भक्ति है वहाँ सदैव आशा है, वहीं भगवान भी हैं और उनका आशीर्वाद भी। उसकी कोई संतान भी नहीं है, तो शुभ कार्य में मैं उसके साथ क्यों जाऊं? जब भी उसका मुंह देख लेती हूँ तो कोई कार्य सफल ही नहीं होता। स्वामी, अगर उन्हें आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती। संभव है इसका कारण भी मैं ही हूँ। नहीं प्रिय, इस तरह के नकारात्मक विचार आपको शोभा नहीं देते। त्याग दीजिए इन विचारों को और चलाए रखिए अपनी भक्ति, अपने विश्वास की लौ को। अब मुझे बस इन कंजकों का समय तब तक व्यर्थ कर यही रोकना है जब तक कंजक पूजा का मुहूर्त निकल नहीं जाता। अरे भाग्यवान, आप कहाँ चली? भोजन परोसती हूँ। अभी भोजन परोसना प्रारंभ मत करो, अभी उसका मुहूर्त नहीं हुआ है। श्रीधर का व्रत अब कदापि पूर्ण नहीं होगा। होगा, अवश्य पूर्ण होगा हमारा ये व्रत। हम दोनों भली भांति जानते हैं माता वैष्णो देवी के दर पर देर है, अंधेर नहीं। मुझे भी पूर्ण विश्वास है माता रानी कोई उपाय अवश्य करेंगी। माता, भक्त श्रीधर को आप पर अटूट विश्वास है। माता, उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए आप ही को कुछ करना होगा। तो कोई भी नहीं है। द्वार का तोरण, वो कहाँ गया? स्वामी, द्वार का तोरण वो कहाँ गया? तोरण यहाँ कैसे? कब मिलेगा भोजन? भूख लगी है, कुछ स्वादिष्ट तो होगा ना? बताइए हमें क्या बनाया है भोजन में। शीघ्रता कीजिए ना, बहुत भूख लगी है। कोई मिष्ठान बनाया है कि नहीं, बताइए ना। अभी हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं।
बताइए ना। कंजिका यहाँ, मैं स्वामी को श्रीधर, क्या हुआ? इधर क्या देख रहे थे तुम? अच्छा कार्य कर रहा हूं मैं। कंजक पूजन का आयोजन किया है और देखो देवी माँ की कितनी विशेष कृपा हुई है मुझ पर। बिन बुलाए ही कन्याएं देवी बनकर मेरे घर पर चली आई हैं। जय माता की, जय माता की। ओहो, लगता है तुमने भी कंजक पूजन का आयोजन किया है, किंतु कन्याएं तुम्हारे घर अभी तक नहीं पहुंची। कन्याएं नहीं नयन सुख जी, उनको आमंत्रित करने पर वो स्वयं देवी बन जाती है, स्वयं माता रानी का स्वरूप। और जो देवियां आपके घर पहुंची हैं, उन्हें तो हमने आमंत्रित किया था। किया होगा, किंतु उन्होंने किसके घर आने का चुनाव किया? मेरे घर। माता रानी का स्वरूप है वो, तो माता रानी ने किसे आशीर्वाद दिया? मुझे, तुम्हें नहीं श्रीधर। किंतु तुम्हारे लिए मैं दुखी हूं श्रीधर। सभी बालिकाएं मेरे घर पर व्यस्त रहेंगी, मुहूर्त का समय भी निकल जाएगा और तुम्हारा व्रत भी अधूरा रह जाएगा। किया होगा, किंतु उन्होंने किसके घर आने का चुनाव किया? किंतु मेरे घर आने का चुनाव। माता रानी का स्वरूप है वो, तो माता रानी ने किसे आशीर्वाद दिया? मुझे। तुम्हें नहीं श्रीधर। आशीर्वाद दिया मुझे, तुम्हें नहीं श्रीधर। क्यों माँ, ऐसा क्यों हुआ? क्या भूल हुई हमसे? माता, मुझे आप पर अटल विश्वास है, फिर क्यों आपके आशीर्वाद से वंचित हूं मैं? माँ, कुछ कीजिए, मेरी सहायता कीजिए माँ, मेरी सहायता कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। पुकार लो श्रीधर, किंतु कोई लाभ होने वाला नहीं। जो माता को स्वीकार था, माता ने वही कार्य किया। अब किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा व्रत संपूर्ण नहीं होगा। श्रीधर का व्रत और ये कंजक पूजा अवश्य संपन्न होंगे। श्रीधर ने जिन 9 देवियों को आमंत्रित किया है, वो उसके घर अवश्य पहुंचेंगे। माता, किंतु कैसे? श्रीधर का व्रत और ये कंजक पूजा अवश्य संपन्न होंगे।
श्रीधर ने जिन 9 देवियों को आमंत्रित किया है वो उसके घर अवश्य पहुंचेंगे। माता, किंतु कैसे? अद्भुत। माता, आप जा तो रही हैं, किंतु आप तो एक ही हैं, तो अन्य 8 देवियों का क्या होगा? राम भक्त हनुमान जी, इसकी भी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने कहा है ना, श्रीधर ने 9 देवियों को आमंत्रित किया है, तो वहाँ 9 देवियां ही जाएंगी। देवी विशालाक्षी, माता, आपकी महिमा को समझ पाना तो सागर पार करने से भी कठिन है। प्रणाम माता विशालाक्षी। प्रणाम देवी वैष्णवी। प्रणाम माता। देवी महिषासुरमर्दिनी, हम सब की रक्षा। प्रणाम माता। राम भक्त हनुमान, आपकी सदा जय हो। देवी वैष्णवी, इस प्रकार स्मरण करने का कारण? थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ज्वाला कांगड़ा शक्तिपीठ की देवी ज्वाला। देवी काली, नैना देवी, मणिकर्णिका देवी, वाराही देवी, विंध्याचल की देवी, सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। स्वामी, पूजा और भोग का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब तो हो गया ना मुहूर्त। कन्याएं कब से भूख से विचलित हो रही हैं।
मैं भोजन परोस दूं? भोजन करवा दिया तो कहीं यहाँ से निवृत्त होकर कन्या इस श्रीधर के घर ना पहुंच जाएं। अभी मुहूर्त भी शेष है। इतना सोचिए मत, उत्तर दीजिए, भोजन करवाऊं या नहीं? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, भोजन परोसने की इतनी शीघ्रता मत करो। मैं 2 माला और जप लूं। हाँ, समझ गई मैं। ये माला जाप तो केवल एक उपाय है विलंब करवाने का, जिससे श्रीधर भैया की पूजा सफल ही ना हो सके। भाग्यवान, जब इतना समझ गई हो तो मेरा साथ दो। जाओ तुम अपना कुछ काम करो, मुझे माला जपने दो। श्रीधर, मेरा विलंब तुम्हारी विफलता बनेगा। अब बताइए, हमें यहाँ बुलाने के पीछे क्या कारण है? और अब बालिका स्वरूप में क्यों है? मेरे महान भक्त श्रीधर के यहाँ हम सभी कंजक पूजा के लिए आमंत्रित हैं। माता, कितना अद्भुत दृश्य होगा जब बालिका रूप में अन्य 8 देवियों को साथ लेकर एक भक्त की पूजा, उसका व्रत सफल करने स्वयं उसकी आराध्य उसके घर पधारेंगी माता। और एक लंगूरिया भी 9 देवियों के साथ उनकी रक्षा के लिए एक लंगूरिया भी तो जाएंगे ना। हनुमान जी विलंब क्यों कर रहे हैं? आपको भी तो चलना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आ गए देवी, आ गए। कहाँ स्वामी? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रही। विलंब मत कीजिए सुलोचना, मुहूर्त निकला जा रहा है। कंजिकाएं पधार रही हैं, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। मैं उनके व्रत प्रक्षालन के लिए जल लेकर आता और आप उनके स्वागत के लिए पुष्पों की टोकरी लेकर आइए। जल्दी जाइए। मानना पड़ेगा, अपनी आस मिटने नहीं देता ये, किंतु आज तो इसे निराश ही होना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा इसके घर आज। स्वामी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं?
अब तो मुहूर्त समाप्त होने ही वाला है। निराश क्यों होते हो पुत्र? कैसा अनूठा भक्त है जो आंसू से माता के पैरों को धो रहा है। माता बस मेरी एक इच्छा और पूर्ण कीजिए, मुझे अपने साक्षात दर्शन देने की कृपा कीजिए। दया कीजिए, मेरे नयन व्याकुल है माँ, अपने इस भक्त को अब और प्रतीक्षा मत करवाइए।
यदि माता ने अभी वक्त श्रीधर को साक्षात दर्शन दे दिए तो इस युग में श्रीधर की भक्ति के कारण उनका आविर्भाव कैसे होगा जिसकी संसार प्रतीक्षा कर रहा है। मैं भी तो पंक्ति में हूँ। और ये भी सत्य है, जो होना है वो उचित समय पर ही हो तो उसका लाभ अधिक होता है। अब उचित समय है मेरे स्वागत का। हाँ हाँ, आपको कैसे भूल सकते हैं। आप देवियों के साथ आए, उनके रक्षक बनके आपका स्वागत अवश्य होगा। आइए, आप भी आइए। गणेश जी, किंतु ऐसा क्यों किया हनुमान जी ने? माता को अपने भक्त को दर्शन देने से रोक दिया? क्योंकि जीवन में जो भी मिलता है वो समय और नियति से पहले नहीं मिलता। श्रीधर अपनी भक्ति प्रमाणित कर चुके थे, किंतु अभी उनकी परीक्षा शेष थी। तो अंततः श्रीधर अपनी कंजक पूजा में सफल हो ही गए। हाँ, और ये कार्य उन्होंने अनंत श्रद्धा से किया। आइए, आपका स्वागत है, अंदर पधारिए। इतना समय बीत गया है, श्रीधर के घर कोई आया तो नहीं। एक बार देख लेता हूँ। नहीं नहीं, वहां देवियां कैसे होंगी? वो तो यहाँ है और अब तक तो श्रीधर पूर्ण निराशा से घिर चुका होगा। बस बहुत हुआ अब। और प्रतीक्षा की तो मुहूर्त निकल जाएगा, जो मैं नहीं होने दूंगी। मैं देवी भोज आरंभ कर रही हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, अब विलंब का कोई कारण नहीं है। पकवान तैयार किए होंगे। स्वागत तो हो गया हमारा, अब बड़ी भूख लगी है। अवश्य आपने ढेरों पकवान तैयार किए होंगे। खीर पूरी के सामने कोई भी पकवान खाने की इच्छा ही नहीं होती। आप तो बस हमें वही खिला दीजिए। हमारी इच्छा तो थी ढेरों पकवान बनाने की, किंतु खीर पूरी की ही व्यवस्था कर सके हम। एक पकवान यदि अच्छा हो, स्वादिष्ट हो, तो वही पर्याप्त होता है। और सुगंध से उसके स्वाद का पता चल रहा है। आनंद आएगा। आप भोजन परोसिए।
इतना भोजन पकाने की क्या आवश्यकता थी? अरे मैं मिष्ठान लाना तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ। मिष्ठान भी बना करके रखा है। अरे भाग्यवान, जरा सुनो तो, इतना कुछ तो खिला दिया उनको, अब क्या सब खिला दोगी? अरे कुछ तो हमारे लिए भी बचा लो ना, कुछ नहीं तो कम से कम ये मिष्ठान ही बचा लो। बचाया है ना आपके लिए। हाँ। आपके लिए भी बचाया है। हाँ। ये बेला। चलिए जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ भाग्यवान, जा रहा हूँ। अरे भाग्यवान, ओहो, सब कुछ ये खा जाएंगे तो मुझे भला क्या मिलेगा? और लीजिए ना। सारी खीर आप हमें ही खिला देंगी तो आप दोनों अपना व्रत कैसे समाप्त करेंगे? देवी, आप तृप्त होंगी तो हमारा व्रत सफल हो जाएगा, हम भी तृप्त हो जाएंगे। अपने लिए बचा लूं, अन्यथा मैं क्या खाऊंगा? इन दोनों के पास जो कुछ भी था इन्होंने हमें खिला दिया। हाँ, बहुत बचा है, पर्याप्त है। कहाँ चले गए ये? वहाँ रसोई में क्या कर रहे हैं आप? बाहर आइए। कुछ नहीं। देवियाँ विदा ले रही हैं, उनका आशीष तो लीजिए। आ रहा हूँ भाग्यवान, आ रहा हूँ। आया भाग्यवान, आया। प्रणाम। बापू, थोड़ा और झुक जाओगे तो कमर थोड़ी ना टूट जाएगी। अधूरा झुकोगे तो आशीर्वाद भी अधूरा ही प्राप्त होगा। अरे शुभ शुभ बोल दुष्ट। उचित तो बोल रहा है मेरा लल्ला। श्रद्धा से प्रणाम करोगे तो मनचाहा वरदान मिलेगा। भाग्यवान, आयु हो चुकी है मेरी, अब झुकना कठिन है। तो वरदान मिलना भी कठिन है। नहीं, वरदान दीजिए, मैं झुकूंगा। लीजिए, मैं झुक गया। जय माता की। मैं क्या वरदान दूं आप दोनों भक्तों को? धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, या स्वर्ग लोक का सुख, या फिर संतान सुख? जो हमारे मन में है वो इन्हें कैसे ज्ञात है? कौन है ये देवी माँ? हे देवी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि दान दक्षिणा में मुझे श्रीधर के समान स्वर्ण मुद्राएं मिला करें, ताकि मैं और धनी हो जाऊं। बताइए, क्या संतान सुख चाहिए आप दोनों को? देवी, माता की कृपा होगी तो हमें संतान सुख, धन संपत्ति का सुख जो हमारे भाग्य में होगा हमें अवश्य प्राप्त होगा। किंतु आप वरदान देने के लिए इच्छुक हैं तो मुझे वरदान दीजिए। माता के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरे विश्वास में कभी कोई कमी ना आए।
मैं आशीर्वाद देती हूँ, किंतु स्वयं के लिए कुछ मांगना चाहिए। आज अवसर है, जो आशीर्वाद मांगना है मांग लीजिए, जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उचित है, फिर मैं निसंकोच मांगता हूँ। आप हमें आशीष दीजिए कि हमें माता रानी के साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाए। क्या हुआ देवी, आप शांत क्यों हो गई? धन और संपत्ति का आशीर्वाद आपने क्यों नहीं दिया मुझे? देवी लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर होती है जिनसे बुद्धि की देवी सरस्वती प्रसन्न रहती हैं। मैं आपको बुद्धि प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। बापू नैन दुख जी, अब तो इनको भी ज्ञात हो गया कि आपके पास बुद्धि नहीं है। चलो, अब इनके आशीर्वाद से कुछ तो सुबुद्धि आपको प्राप्त होगी। बार बार उनके निकट होने का आभास होता है, दर्शन नहीं मिलते। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो निकट ही है मेरे। मैं तो बस माता रानी के मूल स्वरूप के दर्शन को लालायत हूँ, किंतु कदाचित अभी भक्ति की और परीक्षा देनी है मुझे। हो सकता है, किंतु मैं आपको आशीष देती हूँ। यदि आपको परीक्षा देनी है तो आप उसमें सफलता प्राप्त करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। शीघ्र माता के दर्शन चाहते हैं तो आपको एक और कार्य करना होगा। माता रानी के दर्शन के लिए मैं कुछ भी करूंगा, असंभव कार्य को संभव बनाऊंगा। मुझे बस माता रानी के दर्शन चाहिए। तब समस्त ग्राम वासियों के लिए आने वाले नवरात्रि के बाद दशमी के दिन भंडारे का आयोजन कीजिए। निर्धन असहाय मनुष्यों को भोजन देना, उनका पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे विश्वास, आप भंडारा करेंगे तो आपको भी माता रानी के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। आप इतने विश्वास से कह रही हैं। आप कौन है देवी माता, जिसने स्वयं हम निर्धन भक्तों के घर आने का कष्ट उठाया? हमें माता कह रहे हैं, फिर भी परिचय पूछ रहे हैं। हम देवियां हैं, आप ही ने आमंत्रित किया था ना हमें। अच्छा, तो फिर इतना ही बता दीजिए कि आप कहाँ से आई हैं? वहीं से जहाँ आपने आमंत्रण भेजा था। हृदय से हमारा स्मरण किया था ना आपने। इसमें इतना अचरज क्यों है आपको? आप ही कहते हैं ना, माता आपके हृदय में बसती है। जय माता की। व्यर्थ के प्रश्नों में उलझे बिना स्वयं पर अपनी भक्ति पर विश्वास रखने से जीवन का उद्देश्य अवश्य पूर्ण होता है। अब हमें विदा लेनी चाहिए देवियों। श्रीधर, तुम देखते ही रह गए और मैंने पूजा संपन्न कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये कन्या है, अर्थात श्रीधर ने कंजक पूजा संपन्न कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। किंतु क्या मांगा होगा उसने देवी माँ से? स्वामी,
माता रानी। जय माता दी। माता रानी के परिचय अर्थात माता रानी स्वयं आई थी यहाँ। मैंने सत्य ही कहा था सुलोचना, वो देवियां और कोई नहीं, माता रानी का ही स्वरूप थी। बालिका रूप में माता रानी स्वयं यहाँ आई थी हमें दर्शन देने। माता थी का राग अलाप रहा है, बुद्धि फिर गई इसकी। कोटि कोटि धन्यवाद आपको माता। माता आपकी कृपा प्राप्त हुई, कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद। रुक जाओ श्रीधर, रुक जाओ, अन्यथा मस्तक फट जाएगा तुम्हारा। कन्याएं ही थी वो, और यहाँ आसपास की थी भी नहीं। जो जगत में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, उन्हें किसी स्थान से कैसे बांधा जा सकता है? जगत माता किसी एक स्थान की नहीं, संपूर्ण जगत की है। मेरा विश्वास कीजिए, माता रानी स्वयं यहाँ आई थी, और एक नहीं 9 कन्याओं के स्वरूप में। नैन सुख जी, मैं सत्य कह रहा हूं, और माता रानी ने मात्र मुझे दर्शन ही नहीं दिए, मुझे आशीर्वाद भी दिया। मैं गांव भर के लिए भंडारा करूंगा तो वो मुझे दर्शन प्रदान करेंगी। अपनी निराशा छिपा रहा है ये। माता आए, साक्षात दर्शन और आशीर्वाद देकर के जाएं, ये कैसे संभव है? लगता है मेरे चतुर बापू की चतुराई भरी चाल धरी की धरी रह गई, और श्रीधर काका को श्रेष्ठ आशीर्वाद मिल गया। मैं वचन देता हूं माता, आगामी दशमी को भंडारा अवश्य करूंगा, संपूर्ण ग्राम को निमंत्रण दूंगा। भंडारा करोगे, और तुम? एक फूटी कौड़ी तक तो है नहीं तुम्हारे पास। माता रानी है मेरे साथ, उनका विश्वास है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। और जैसे आज माता रानी ने मेरा व्रत संपन्न कराया है, वैसे ही आगे के मार्ग भी वही खोल देंगी। भाभी, श्रीधर मानसिक संतुलन खो बैठा है अपना, किंतु आपको क्या हुआ है? ना कोई पद चिन्ह है, ना कोई माता आई थी, और ना ही कोई आशीर्वाद मिला है इसे। कोई आशीर्वाद मिला है इसे, आशीर्वाद मिला है इसे। भक्ति नहीं, भक्ति का ढोंग करता है ये, भक्ति का ढोंग करता है ये। जब कोई मेरे भक्त पर अविश्वास करता है तो वो मुझ पर भी अविश्वास करता है। यदि मेरे भक्त को कोई बुरा भला कहता है तो उसके शब्द मुझ तक पहुंचते हैं। माता आई थी कहते हैं, अपना मुख देखा है दर्पण में? अरे स्वयं को पहचानो श्रीधर, स्वयं को पहचानो। यदि माता के इतने बड़े भक्त होते तुम, तो यहाँ मेरे सहायक नहीं होते, महापंडित होते, और मैं होता तुम्हारा सहायक। लगता है नैन सुख ने भी अपने लिए वरदान मांग ही लिया माता। शीघ्र वो भी भक्त की महिमा समझेगा और ये उसके लिए बड़ी सीख होगी।
जानते भी हो भंडारे में कितना धन व्यय होता है। तुम्हारे लिए तो तभी संभव है जब कोई चमत्कार हो जाए। तो शीघ्र वो भी होगा चमत्कार। आप सब देवियों को धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। एक ओर जहां माता श्रीधर का भंडारा कराने के कठिन प्रण को पूर्ण करने को आतुर थी, वहीं दूसरी ओर स्वयं माता के लिए ही समस्या उत्पन्न होने जा रही थी। तंत्र विद्या का घोर साधक भैरव माता की अलौकिक शक्ति से आकृष्ट हो उन्हें अपने वश में करना चाहता था। कर्म अनुसार समय आने पर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।